हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में कुछ चिन्ह हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला साइन है आपके शनि पर्वत के क्षेत्र में क्लियर कट स्टार का। शनि के क्षेत्र पर स्टार का साइन हमेशा व्यक्ति को जीवन में संघर्षों के बाद बहुत ज़्यादा सफलता देते हुए पाया जाता है। ऐसे जातक वो होते हैं जिनका लालन पोषण या बचपन कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस में या एक तरीके से गरीबी में या कष्टों में देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो साइंस होते हैं, ये लीनिएज के द्वारा आते हैं। तो आपका घर परिवार या कुल बहुत ज़्यादा गरीबी से या बहुत ज़्यादा कम स्तर से उठ करके ऊपर आया है। और खासकर यह चिन्ह उनके हाथ में भी होता है जो लोग अपने घर परिवार में जन्म लेने के बाद अपने कुल को बहुत ऊपर उठा देते हैं या घर परिवार को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे देते हैं अपने हार्ड वर्क के कारण। लेकिन इस कंडीशन में हार्ड वर्क बेसिकली कर्म को लेकर के नहीं होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि आप ऋण लेकर के आए हैं पास्ट लाइफ से। ऋण ऐसा रहता है कि आपको अपने लोगों को खोना पड़ता है, चाहे वो आपके स्पाउस हो या आपके माता पिता हो। कहीं ना कहीं लोगों का जीवन में आना जाना इस कंडीशन में लगा रहता है और उनके जाने के बाद में जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता होना या उनका कर्म या भाग्य जुड़ना यह देखने को मिलता है। बट ओवरऑल स्टार का साइन शनि के क्षेत्र पर व्यक्ति को एक तरीके से आइसोलेशन में भी लेकर के जाता है, सोशली इंगेजमेंट थोड़ा कम करवाता है, लेकिन मेनली हर काम को लेकर के संघर्ष ज़्यादा जीवन में देखने को मिलता है और ओवरऑल लाइफ बहुत हार्ड वर्क करके ऊपर उठते हुए पाए जाते हैं और सिंगल सपोर्ट भी कहीं से मिलना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पाम में ईश्वरीय कृपा बरसी आपके जीवन में, कि आपके जीवन में एकाएक जो सहयोगी रेखा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हो गई। अब अगर यहाँ पर इसका जजमेंट हम लेंगे तो ये जजमेंट अप्रोक्सीमेटली 32 एंड 33 का बैठेगा और उसके बाद से आपको फिर सपोर्ट 36 एंड 37 के एज में दूसरों लोगों से मिलना शुरू हुआ। अब आपके हथेली में सहयोगी रेखा रहे या उसके पहले ना रहे या उसके बाद में ना रहे, लेकिन आप अपने खुद के मेहनत कर्म से बहुत ज़्यादा तरक्की करते गए हैं, अपने खुद के एफर्ट से बहुत ज़्यादा आपने अपनी इच्छाओं को मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। इसीलिए आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन कंटिन्यूस चलते हुए दिखाई दे रही है अप्रॉक्स 21 एंड 2 के एज से। और जो मेन आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर कभी माइंड लाइन पे कभी हार्ट लाइन पे रुक रुक करके चल रही है, जो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद लक का सपोर्ट इंडिकेट करती है। बट ओवरऑल ये जितने कॉम्बिनेशन है ये सब डिपेंड कर रही है स्टार के साइन के ऊपर। तो स्टार के साइन पे कुछ प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, जैसे कि हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्टार साइन वाले जातकों को किसी भी तरह का एक मेजर हेल्थ इशू भी देखने को मिला है लेटर एज में, जिसका सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह चीज़ को ठीक रखने के लिए सैटर्न की जो ऊर्जाएं हैं उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। जैसे सैटर्न जो है वो वायु तत्व है, तो हमेशा फ्रेश एयर में रहना या एयर एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी हमेशा करते रहना, जैसे प्राणायाम हो गया या अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस हो गए या फिर सुदर्शन क्रिया हो गया। ये सब जो ओकल्ट में बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो सब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ में हमेशा शारीरिक मेहनत या कर्म को बढ़ावा देते रहना जिसमें पसीना निश्चित रूप से निकले। शनि की जो महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं वो खानों के द्वारा नमक के द्वारा आती है। तो नमक का सेवन यहाँ पर कम करना है और अपने सूर्य को बहुत ज़्यादा बल देना है, ताकि इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आइसोलेशन हो गया, लोगों का हमेशा आना जाना हो गया, बेफिजुल का हार्ड वर्क हो गया, सडनली किसी का बहुत दूर जाना हो गया, या कोई ऐसी अज्ञात बीमारी या तकलीफ आ गई जिसका सॉल्यूशन मिलना मुश्किल हो गया, ये सब हमें फिर देखने को नहीं मिलेगा। और यह साइन पितृ और पूर्वजों के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है, लेकिन शर्त यही है कि आपको उनके लिए कार्य करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो भी हाई लेवल के एनर्जीज वाले डेज होते हैं, खासकर पूर्णिमा, अमावस्या अथवा एकादशी, एकादशी के समय पे व्रत रखना या पूर्णिमा अमावस्या के दिन हमेशा कुछ भी डोनेट करना कहीं पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अभी जैसे पितृपक्ष भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको तर्पण करना या अपने पितृ पूर्वजों के लिए काम करना श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई है, जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाई या आपको मिल नहीं पाया, वो आपको तुरंत मिलता हुआ देखने को मिलेगा और सडन किसी भी तरह का ग्रोथ, सक्सेस या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन पॉजिटिव मैनर्स देखने को मिल जाएगा।
दूसरा जो चिन्ह है आपके हथेली में वो है जुपिटर माउंट पे अवेलेबल हो रहा है कि जुपिटर माउंट पे बहुत बड़े लेवल का आपके स्क्वायर का साइन मौजूद हो गया है। जुपिटर माउंट पे जब यह साइन होता है तो आप जिससे ज़्यादा अपने फैमिली को मान के चलिए कि सभी तरह का सुख और सिक्योरिटी दे पाते हैं। चाहे वो वेल्थ के रूप में हो, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में, एजुकेशन के रूप में, खान-पान के रूप में या सुख सुविधा संसाधन के रूप में। यह कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देता है कि आप अपने लाइफ में कभी भी किसी को इनसिक्योरिटी नहीं देंगे और जिसके ऊपर भी आपका कंसंट्रेशन जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स में या फ्रेंड कलीग्स में, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उन्हें सुख सुविधाएँ देना शुरू करेंगे। दूसरा, यह कॉम्बिनेशन हाई पोजीशन, हाई अथॉरिटी और बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क भी व्यक्ति को देता है। इसीलिए हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है या पावर पोजीशन एन्जॉय करते हुए भी पाए जाते हैं। बेसिकली ये साइन प्रॉस्पेरिटी का और प्रॉपर्टी का और तमाम तरह के वेल्थ जनरेशन का भी होता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा अपने जो पैसे हैं, सफलताएँ हैं, उसमें थोड़ा-सा कुछ भी अमाउंट डोनेशन में रखना चाहिए और ईश्वर से पार्टनरशिप करके ही काम करना चाहिए। तो आप पाएँगे कि आपका वेल्थ भी इंक्रीज़ होगा, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगा और जीवन में खुशहाली, समृद्धि, सफलता, ये सब कुछ चीज़ें सरलता से बढ़ सकेगी। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे एक नेगेटिव साइन है, वो है चंद्र के ऊपर कि एक तो चंद्र का क्षेत्र आपका फैला हुआ बहुत है। चंद्र का क्षेत्र जब ज़्यादा एरिया कवर करता है तो बहुत अननेसेसरीली थॉट्स देते रहता है। नए-नए तरह की नीयत, नए-नए तरह के सोच, नए-नए तरह के क्रियाकलाप, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लवर एंड क्यूरियोसिटी डेवलप भी करता है। इन सब चीज़ों में कोई खराबी नहीं होती। इनफैक्ट ये तो व्यक्ति को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप कर देने वाले और यूनिक वे से काम करने की आदत रखने वाले बना देता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमको ये जो लाइंस दिख रही है अननेसेसरीली जो इतनी रुक-रुक करके चल रही है या माइन्यूट लेवल पे क्रॉस का साइन ले रही है या आइलैंड का साइन बना रही है, ये सब कॉम्बिनेशन मन से विचलित, दुखी, भयभीत, चिंतित रखता है। मन बहुत ज़्यादा भटकता है और बेफिज़ूल का डर, भय, चिंता इन्हीं सब कारणों से आता है जिसके कारण मन एकाग्रचित नहीं रह पाता और यही एकमात्र कारण भी है कि आपकी जो लक लाइन है वो मून से स्टार्ट हुई जो मनोवांछित फल देती है, मन का काम कराती है। बहुत अच्छी भाग्य रेखा यह मानी जाती है क्योंकि बहुत लोगों का जो खासकर बाहरी दुनिया लोग हैं, जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, उनसे भरपूर सहयोग देती है। लेकिन ये रेखा क्या हो रही है माइंड लाइन पे आकर के रुक रही है। माइंड लाइन आपका खुद का विवेक, ज्ञान, योग्यता, निर्णय है। तो मन का काम शुरू होता है लेकिन एट द एंड माइंड कहीं न कहीं सैटिस्फाइड नहीं हो पाता इसलिए अपने डिसीज़न में या करियर में, प्रोफ़ेशन में चेंजेस करते हुए या कार्यों के बीच में अड़चन इस कारण से भी आता है क्योंकि आप अपने योजना या निर्णय में परिवर्तन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो एक जो भाग्य रेखा है आपकी, जो सपोर्टिव यहाँ लक लाइन के रूप में आ रही है, वो यहाँ पर जनरेट हुई पड़ी है 39 एंड 40 के बीच में। तो इस पीरियड में आपने अलग तरीके का काम, अलग तरीके का प्रोफ़ेशन या टेम्परेरी बेस्ड वर्क करना भी शुरू किया। तो जिस कारण से आपको यह महसूस हुआ कि 2 या 1 से ज़्यादा तरीकों से फ़ायदा मिल रहा है, धनार्जन में भी या सफलता में भी या कार्य में भी। लेकिन उस चक्कर में दोनों ही रेखाएँ मस्तिष्क रेखा तक आते-आते रुक गए और ये समय 44 एंड 45 का है। तो इस पीरियड में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चेंजेस आपके कार्य को लेकर के दिखाई दे रहा है और फिर लक लाइन वापस चल रही है, तो रुक-रुक करके यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं करियर तो आपका हमेशा रन होता ही रहा लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस और स्ट्रगल इस तरह की लकलाइन ज़्यादा इंडिकेट करती है। तो जब आप सेटन रेमेडी कर लेंगे और सेटन रेमेडी करते रहेंगे तो अननेसेसरीली ऑब्स्टेकल, स्ट्रेसेस और वह सभी कारण जिसके कारण दुख मनाया जाए, चिंतित हुआ जाए, परेशान हुआ जाए, वो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा और इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स या इंडिकेशंस आ सकते हैं इन नियर फ्यूचर, वो सब आपको देखने को डेफिनेटली नहीं मिलेगा। और वहीं अगर सूर्य के क्षेत्र की हम बात करें तो सूर्य के क्षेत्र पर आपकी जो लाइन है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कंसिडर यहाँ पर की जाएगी, लेकिन ये और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती थी अगर यहाँ से आपकी सूर्य रेखा चल जाती, तो ये गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट में बहुत हाई पोजीशन अथॉरिटी देता। सूर्य की रेखा इतनी लंबी ना हो लेकिन टूट-टूट करके भी चले, तो ये कन्फर्मेशन यह देती है कि आपके अंदर योग्यताएँ बहुत सारी हैं, बड़ा पद, बड़ा सम्मान पाने की, अच्छा गुडविल, नेम, फेम एंड वेल्थ जनरेट कर लेने की।
लेकिन वही ये जो स्टार का साइन हमने यहाँ देखा, इसने कहीं न कहीं आपके करियर में भी ऑब्स्टेकल्स दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर यह आपकी सूर्य की रेखा रुकी हुई है, टूटी हुई है, जिसके कारण काम को लेकर के करियर में ब्रेक्स आते हुए यह दर्शाती है और कन्फ्यूज़न काम को लेकर के मल्टीपल टाइम्स यह देती रहती है। और उसी कारण से जब हमारा मन ऊबता है या बोर होते हैं या फिर मनोवांछित फल नहीं मिलता है, तो माइनर लेवल पे भी क्रॉस का साइन जनरेट होता है, जो अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के देता है। कैसे देगा ये? कि मुँह पर आपके सामने लोग बहुत मीठे रहेंगे, अच्छे रहेंगे और जैसे ही आपका पीठ दिखेगा वैसे ही छुरा खोपने को तैयार, अर्थात बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, आपका क्रेडिट, मेहनत का जो क्रेडिट है वो ले जाना, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस मिलने में डिफ़िकल्टीज़ होना, अपनों से ही डिस्टर्बेंस आ जाना, उन सब कारणों से भी मन ऊबता है। लेकिन एट द एंड आपकी जो सन लाइन है वो इतनी प्रोमिनेंटली आगे की तरफ बढ़ गई है कि आपने जीवन में कम उम्र से ही इतने स्ट्रगल देख लिए हैं कि आपको बाकी स्ट्रगल से उतना ज़्यादा अफेक्शंस आता ही नहीं है। इसीलिए आपका सन माउंट थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन सन लाइन बहुत अच्छा है। सन माउंट जब दबा हुआ रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी देता है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल की कमी आती है, फ़ोकस में भी कमी आती है, लेकिन एट द एंड सनलाइन स्ट्रॉन्ग है तो आप कंटिन्यूअस वर्क करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क प्रेफर कर रहे हैं, जैसा काम आ रहा है आप करते चले जा रहे हैं, इसीलिए ये सनलाइन स्ट्रॉन्ग है, जो एट द एंड आपको पूरा नाम, सम्मान और अच्छा खासा सफलता करियर को लेकर के और कंटिन्यूअस वर्क मिलते रहना, इसको भी यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस में फिंगर की लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना किसी बात पर, जैसे कि पहले एक्शन ले लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के बीच में जब गैप ऐसे मेंटेन होते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर एंड ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी का साइन होता है, जिसके कारण कभी भी किसी से दब के, किसी के अंडर में प्रॉपरली नहीं रह पाते। सुन भले ही सबके लेंगे, करना आपको एट द एंड अपने मन की है और यह कॉम्बिनेशन खर्चों पर नियंत्रण नहीं दिलवाता है। इसीलिए पैसा सरलता से हाथ से जाता है, जहाँ कम पैसा भी लगना वहाँ ज़्यादा पैसा जाएगा। तो हमेशा इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट पर ही ध्यान देते रहना चाहिए। और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बचपन से स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना, अर्थात समय पर अपनी बात को पूर्ण रूप से नहीं कह पाना, जब वो समय बीत जाना या वार्तालाप खत्म हो जाना, तब ध्यान आना कि ये बात भी कह देनी चाहिए थी या ये निर्णय ले लेना चाहिए था। इस कंडीशन में मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस के कारण नुकसान ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको मल्टीपल टास्क करने से बचना चाहिए। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क नहीं आ रहा है और जब भी इनकी लेंथ तकरीबन सेम होती है तो ऐसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी एंड रिस्क टेकिंग नेचर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं अथवा किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बिल्कुल मर्ज हो रखी है, जो आपके अंदर आध्यात्मिक रुचि, धार्मिकता को बढ़ावा देते जा रही है। जब भी फर्स्ट फिंगर के ऊपर इस तरह की अननेसेसरीली लाइंस अवेलेबल हो जाती है तो फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस या सपोर्ट कम मिलना या फिर सुख कम मिलना या बचपन डिस्टर्बिंग होना, ये सब बहुत नॉर्मल इंडिकेशंस यहाँ देखने को मिलते हैं। बेसिकली यह डिस्टरबेंस को कम, लेकिन आपका जो कर्म है उसको ज़्यादा दर्शाता है कि आपको आपके फैमिली में सर्व करना पड़ेगा। तो वहाँ से एक्सपेक्टेशंस रखना आपके लिए हमेशा नुकसानदायक देखने को मिलेगा। बट एट द एंड जुपिटर माउंट में बहुत पॉजिटिव साइन आ चुका है। तो इस कंडीशन में आपको ओल्ड एज में यानी 60-65 प्लस में भरपूर सेवा अपने चिल्ड्रंस के द्वारा या घर परिवार के द्वारा भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपके जो नोट्स है फिंगर के वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता ही है और इस कंडीशन में प्रॉपरली डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है या किसी के सजेशन एडवाइजेस की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। सीधी खड़ी रेखाएं देखिए अच्छी खासी मौजूद है, तो एक सकारात्मक सोच या फ्रेंडली नेचर तो है, लेकिन हमने जैसा चंद्र को देखा तो चंद्र डिस्टर्ब होने के कारण ये नेगेटिव थॉट तो दे ही देता है। इसी कारण से फिंगर के ऊपर भी थोड़ी आड़ी रेखाएं हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद या अननेसेसरीली स्ट्रगल दे रही है। तो वो सब कुछ एकाएक खत्म हो जाएगा जैसे आप सैटर्न रेमेडी को प्रेफर करेंगे, सैटर्न पे ध्यान देंगे। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है।
शुक्र का स्ट्रेंथ भी अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह संजीवनी का कारक हो रहे हैं आपके हथेली में। इसका तात्पर्य होता है कि बड़े से बड़ा रोग या समस्याओं को अंततः हल कर लेते हैं। मरकरी लाइन भी आपके पाम में थोड़ी सी फैली जरूर, लेकिन एट द एंड अवेलेबल है, जो हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन तब भी प्रिकॉशन आपको रखना है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना या सुनना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना या फिर उनमें चेंजेस करना, ये आदत में होता है। और जब इस तरह की आड़ी रेखाएं फर्स्ट फ्लेंज पर भी हो, तो यह चिंतात्मक स्वभाव को भी दर्शा रही होती है। तो यहाँ पर आपको आपके चंद्र की स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव थॉट्स के कारण इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत करती जाएगी। एक मन जो है वो कहीं ना कहीं भारी देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो उन सब चीज़ों से आप बच सकेंगे। और दूसरा बात यह है कि पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में आ रहा है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर का साइन होता है। आप जैसे जातक कभी खाली बैठ ही नहीं पाएंगे, बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि यह एक अर्थ एलिमेंट हैंड को कंसिडर करता है। और अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक डाउन टू अर्थ होते हैं, हर सिचुएशन सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरों की मदद में हमेशा आगे देखने को मिलते हैं, और अपने काम से काम रखना या फिर काम ढूंढ ढूंढ करके भी लाना, अगेन एक हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन है, कंटिन्यूस एफर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, उसको यह इंडिकेट करता है। इसके बाद में यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट पे हम आते हैं। तो जुपिटर माउंट पे स्क्वायर का साइन हमने देखा, वैसे ही एक और साइन बन सकता है प्रोमिनेंट, वो है ट्रायंगल का। अगर ये साइन बन गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका नाम या ख्याति बहुत दूर 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 तक फैल जाएगा, और आप रिटायरमेंट के बाद भी किन्हीं ना किन्हीं ऐसे काम में इंगेज रहेंगे, जिसके कारण आपका पोजीशन, अथॉरिटी या वेल्थ इंक्रीज ही होते रहेगा, नहीं तो जनरेट होते रहेगा। जिन लोगों का सोसाइटी में बड़ा स्टेटस होता है, या बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस होता है, या उठना बैठना होता है, यह सोसाइटी जिन्हें एक्सेप्ट बहुत ईजिली करती है कि आप सोसाइटी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, जैसे कि राजनीति में भी यह कनेक्शन दे देती है, तब जाके ट्रायंगल का साइन जुपिटर पे अवेलेबल हो ही जाता है। तो इस कंडीशन में आप निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करते चले जाएं, सोसाइटी के लिए कोई भी कार्य करते चले जाएं या धार्मिक कार्य करते चले जाएं, तो आप पाएंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, जो बड़ा पद या सम्मान आपको सोसाइटी के अतिरिक्त दे पाएगी। इसके बाद में जिस तरह की आड़ी रेखा हम यहाँ बार बार देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, आदर्शवादी, दूसरों को हमेशा आगे बढ़ते देखना, मदद करना, दूसरों की सफलताओं को सराहना, ईश्वर के निकट रहना, ये सब कुछ यहाँ ये दर्शाता है। इसलिए आप जब भी कोई भी कर्मकांड करके, धार्मिक कर्मकांड करके, दान धर्म या पूजा पाठ करके कार्य कोई भी शुरू करने जाएंगे, आपके सारे विघ्न वहाँ से हट जाएंगे। यह बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का और ऑकल्ट साइंस, यानी सभी तरह के रहस्य विद्याओं में रुचि लेने का भी। इसके बाद में एक मंगल से रेखा आई जो शनि की तरफ जा रही है। ये मंगल की रेखा क्या करती है, मंगल और सैटर्न का जब भी कनेक्शन आता है, तो हमेशा एकाएक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर के काम आता है, प्रेशर वाला काम आ जाता है एकदम से, कि जिसमें रातों की नींद उड़ जाए और एकदम से प्रेशर बहुत सारा, बहुत अलग अलग तरीके का आ जाए। ये लाइफ टाइम बेसिकली ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। छोटे छोटे अंतराल में एकदम से एनर्जी बर्स्ट होने के कारण बहुत सारा प्रेशर आता है। लेकिन यह कॉम्बिनेशन जो योद्धा लोग होते हैं अपने जीवन में, जो अपनी हैसियत से भी कहीं गुना ज़्यादा वर्क कर पाते हैं या बड़े स्तर का काम कर पाते हैं, उनके हथेली में से शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है। शनि एक बूढ़े ग्रह हैं और मंगल एक सबसे यंग ग्रह है। तो ये क्या करते हैं कि बड़ा काम करना है, ये सोच शनि दे रहे हैं, लेकिन तुरंत करना है, ये सोच यहाँ पर मंगल दे रहे हैं, इसीलिए प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आपकी लाइफ में इवेंट्स भी ऐसे ही रहेंगे कि इंस्टेंट कुछ सोचा, इंस्टेंट उस पर रिएक्ट किया, एक्शन लिया और बड़ा प्रेशर आ गया। बचपन में ये बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और बहुत ज़्यादा जैसे स्कूल लाइफ में बुलिंग होना, या एक तरीके से बहुत मेजर नेगेटिव मेमोरीज हो जाना, या अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या सेक्रीफाइसेस फेस करना, ये सब बचपन में मेजर इवेंट्स फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद में जुपिटर पे हम देख रहे हैं और मल्टीपल लाइन्स आ रही है। तो आप एम्बिशियस हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, कि दूसरों को ऐसी सुख सुविधाएं देनी है, दूसरों के लिए ये काम करना है,
दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाना है या दूसरों का कष्ट हर लेना है। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए इसी कारण से भी आपको ट्रायंगल का साइन बिल्ड होने लग रहा है, और अगर एक बार ये साइन प्रॉपरली बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली कोई भी बड़ा पद सम्मान आपके पास खुद चल के आएगा। सैटर्न माउंट हल्के से दबे हुए हैं, तो जिसके कारण ये कई मर्तबा टाल मटोल की आदत देते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर होना एक अलग बात होती है, लेकिन टाल मटोल की आदत यहाँ पर बिल्कुल विपरीत बात है। सैटर्न पे जब भी पीलापन देखने को मिले या थोड़ा पर्वत दबा हो, तो उस कंडीशन में टाल मटोल ना भी करना चाहें तो भी होगा कार्यों में। इसी कारण से एक बार में काम नहीं बनना, एक बार में पूर्ण रूप से संतुष्टि किसी कार्य को लेकर के नहीं आना, थोड़ा सा देरी फेस करना, स्ट्रगल फेस करना, ये सब कॉम्बिनेशन इधर है। बट एट द एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि इधर पे आपके ट्राइडेंट का कॉम्बिनेशन अथवा त्रिशूल का चिन्ह का कॉम्बिनेशन है, और त्रिशूल के चिन्ह का कॉम्बिनेशन सैटर्न पे होना हमेशा अपना धर्म कर्म, अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत काम आना। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन पैसा बहुत अच्छा देता है, नॉलेज एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे रिस्पेक्ट बहुत अच्छा आप जैसे जातकों को मिल पाता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमने बहुत अच्छा देखा। कुछ अनदर और टेम्पररी लाइन्स आ रही है, टेम्पररी अपॉर्चुनिटी लाइन होती है जो इस तरह से आती है, तो इसलिए टेम्पररी बेनिफिट्स के ऊपर में ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि ये लाइन प्रॉपर सक्सेस नहीं दे सकती है। इसलिए इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल पे ही ध्यान रखना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी में काम करना सैटर्न का ही एक रेमेडी है, जिसके कारण आपको सेटिस्फेक्शन और मनोवांछित फल आने वाले 3 साल के अतिरिक्त सभी तरह से मिल सकेगा। एक और कॉम्बिनेशन आपके पाम में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है यहाँ पर रेक्टेंगल का। अगर ये कॉम्बिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो मल्टी स्टेट या मल्टी सिटीज़ की आपके पास प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएगी, मल्टीपल कंस्ट्रक्शन आप अपने लाइफ में करा सकेंगे, और यह ही एक कारण बनेगा बहुत सारे वेल्थ का या प्रॉस्पेरिटी का। यह साइन तब जाके डेवलप होता है जब मंगल एंड सन का कनेक्शन होता है, और मंगल सन का कनेक्शन आपके पाम में होता अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। मंगल है फोकस डेडिकेशन के साथ काम, और सूर्य है अथॉरिटेटिव होकर के काम करना। तो इसीलिए आप कंसिस्टेंसी में या कंटिन्यूअसली उस तरीके से काम कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर यह साइन बिल्ड हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 56 की एज अभी आपकी प्रेजेंट में है, और यह साइन प्रोमिनेंटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस 6 से 8 महीने और लगेंगे इसमें कि ये साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, और ये जैसे ही प्रोमिनेंट होता है तो आप इमीडिएटली बहुत सारे कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी ऑन करते हुए या प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, जिसमें हमेशा अपना ज्ञान कर्म योग्यता दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसीलिए आपकी एडवाइस या सजेशन से जो भी काम करने जाएंगे दूसरे लोग, उनको सफलता मिलेगा। तो आपकी एडवाइस सजेशन वैल्यू करेगी, यह उसका कॉम्बिनेशन है। और सूर्य पे एक से अत्यधिक रेखा यानी डबल लाइन के फॉर्मेशन में चले तो कभी भी एक काम से सेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा मल्टीपल टास्क में मल्टीपल वे में अपने आप को इंगेज या बिजी रखते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो है वी सिंबल का। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस बनाता है, यानी लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल देता है। और मरकरी माउंट के ऊपर जो मल्टीपल लाइंस आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हीलर अथवा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व, दूसरों में बहुत जल्दी अपनापन महसूस करा देना, दूसरों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेना, किसी भी माहौल की जल्दी जान बन जाना, इन्जॉयमेंट खुद करने के कारण दूसरों को बहुत अच्छा करवा देना, इसके अलावा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना, ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण आगे से कम्युनिकेट करना, इनिशिएटिव लेना कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है, क्योंकि यह शर्मिलापन अथवा हिचकिचाहट को इंडिकेट करता है अपोजिट जेंडर के लिए भी और अननोइन पीपल के लिए भी या पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी। तो इसको ठीक रखने के लिए अपने जुपिटर को अगर आप स्ट्रेंथ दें और ज़्यादा, जैसे विजडम, नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करें, तो ये इश्यूज़ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। जैसे कि जब ऐसे कंडीशन होती है तो बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं कर पाते, इसके अलावा अननेसेसरीली एक्सपेंसेस देखने को मिलते, तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब खत्म होते हुए देखने को मिलेगी, इन सब साइंस के भी कारण और जुपिटर की ब्लेसिंग्स के भी कारण। तो एट द एंड आपकी मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी है, जो आपको फोर्स करेगी कि आप कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस या खुद का काम डेफिनेटली स्टेब्लिश करिए। हार्ट लाइन के एंड में जब भी गोपूछ की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लटी रोमांटिक नेचर देता है। तात्पर्य यह है कि लंबे समय दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना,
और वी सिंबल का साइन यूनियन लाइन पे पार्टनर को लेकर के डिटैचमेंट एंड देन अटैचमेंट रिप्रेजेंट करता है, और ये साइन इसीलिए आया क्योंकि सैटर्न पे स्टार का साइन है, जो पार्टनर से कुछ समय के लिए दूरी भी रखते हैं या परमानेंट दूरी रखते हैं या पार्टनर जल्दी जाते हैं, उसका भी कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स ना मिले, इसके लिए ही यह रेमेडी आपको सजेस्ट किया गया है। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन पे हम देखेंगे, इस जगह पे थोड़ा सा बिखराव है और थोड़ा आइलैंड का कॉम्बिनेशन बिल्ड है। जैसे इधर पे छोटा एक बना हुआ है, इधर पे भी बना हुआ है। अब इसके एज का जजमेंट लें तो 53 4 का है और 57 का भी है, 6 7 का, यानी प्रेजेंट पीरियड में ये साइन बने हुए हैं जो अनावश्यक हेल्थ इशू या इमोशनल ट्रबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसा पहले ही बताया गया आपको कि आपके पाम में हार्ट लाइन हो, माफ़ करें, मरकरी लाइन हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, इनकी स्थिति अच्छी है तो इस मुसीबत से भी आप निकल जाएंगे। लेकिन जो यहाँ बात बताया गया कि हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, तो उस पे ही कंसंट्रेशन रखिए कि छोटे मोटे अगर इशू भी आ रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करने पे ही तुरंत फोकस डालिए। आपके जीवन में हमेशा थोड़े थोड़े समय के अंतराल में आपको इमोशनल ट्रबल आया है, इमोशनल सेटबैक्स। सेटबैक मतलब धोखे भी मिलना या फिर मन उब जाना या फिर रिलेशन डिस्टर्ब होना, ये सब कुछ शुरू जो हुआ है ये 34 की उम्र से जो शुरू हुआ है, 34 36 38 41 46, और फिर उसके बाद एक तरीके से 52 की उम्र में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जो रेखाएं हैं अब उल्टी विपरीत दिशा में नीचे की तरफ जा रही है, जिसके कारण उतना ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस ट्रबल अब से या आने वाले जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट और ज़्यादा स्मूथनेस या इमोशन के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी या दूसरों के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा। आपकी हार्ट लाइन सेटन पर रुकी है, आप अपने इमोशंस को पहली बात शो ही नहीं कर पाते हैं। यह हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है, और इस कंडीशन में अपने फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं दबा लेते हैं या शो नहीं कर पाते या दूसरे समझ नहीं पाते। मनी माइंडेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं, प्लेजर लवर भी यहाँ पर आप ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो बताया गया कि स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, तो देखिए उसका कॉम्बिनेशन यही है कि ये जो आइलैंड जैसे साइन बने हुए हैं, यही जो है रिस्ट्रिक्शन, अननेसेसरीली स्ट्रगल टीन एज में, कम उम्र में व्यक्ति को देते हैं। हेल्थ इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन अच्छी बात इसमें भी ये रही कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो कंटिन्यूस चेंज होती रही उस दौरान भी, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जो लाइफ लाइन की एनर्जी है जो हेल्थ को आउन करती है, उसकी एनर्जी हमेशा बदलती रही इन अ पॉजिटिव मैनर, जिसके कारण आपको मेजर हेल्थ इश्यूज भी यहाँ फेस नहीं करना पड़ा। आप निकल गए और आपने अपने जीवन की बागडोर 20 21 की उम्र से ही संभालना शुरू किया, और फिर जो इनिशिएटिव लेना शुरू किया 21 के बाद से, जैसे यहाँ 26 में, 27 में, 32 और 33 में, 34 में, 36 में, इसके बाद में 48 से 40, 38 से 40 के बीच में फिर और निकलते यहाँ चली जा रही है। फिर एट द एंड बायफोर का साइन आ गया लाइफ लाइन पे। तो ये कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग्स के लिए भी और कंटिन्यूस अपने एफर्ट से सफलता प्राप्त करने के योगों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी बताया गया कि मल्टीपल स्टेट या सिटीज़ की प्रॉपर्टी आप बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन के एंड में बायफोर का साइन बहुत सारी ट्रैवलिंग कराता है, देश विदेश भरपूर यात्राएं देखने को मिलती है और आप लॉन्ग लाइफ इंजॉय करेंगे अपने लाइफ में। लॉन्ग लाइफ है आपकी, 75 80 प्लस तक जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक रही सपोर्ट्स की बात आपके लाइफ में, तो ये सपोर्ट हमेशा आते रहे जाते रहे, जिसका तात्पर्य ये है कि लोग हमेशा आते रहे जाते रहे, अलग अलग लोगों से मिलता रहा। तकरीबन 60 के आसपास से आपको सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके सारे काम सिद्ध होते रहेंगे और बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से आपके जीवन में क्लोज भी आते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी माइंड लाइन के बारे में हम बात करें, तो माइंड लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नीचे से रेखा है और ये कंटिन्यूस चल गई। तो ये प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है मंगल से, और मंगल का काम है तुरंत काम करना, जल्दी काम करना, और दूसरा फोकस होकर के काम करना। तो जब भी आप फोकस होकर के काम करने जाते हैं वो पूरा होता है करियर को लेकर के या मेंटेलिटी को ही लेकर के, जिसमें मेंटल डिस्टर्बेंस या स्ट्रेसेस आपको मेजर जो फेस करना पड़ा लाइफ में, वो समय था 24 से लेकर के कंटिन्यूस 32 के एज तक, क्योंकि उस समय माइंड लाइन ज़्यादा बिखरी हुई है। लेकिन एट द एंड आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथली आगे बढ़ते गई और फिर आपने अपने ऊपर प्रेशर लेना 36 की उम्र से बंद कर दिया। इसी कारण से आपकी माइंड लाइन वहाँ से बहुत स्टेबल हो गई और कंटिन्यू आगे बढ़ गई।
अब इसमें जब मंगल की इस तरह की रेखाएँ आती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ इश्यूज़ फैमिली मेंबर्स में या कज़िन्स में या मेल मेंबर्स के द्वारा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में कुछ बातों से बच के रहना चाहिए, जैसे एग्रेशन में काम करने से, क्योंकि आवेश में आकर के जब आप काम करने जाएँगे तो आपका एग्रेशन इतना खराब या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार आएगा तो बहुत बड़े लेवल का आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी मैटर्स, उन सब चीज़ों से बच के रहना। कोई आपके हक का भी कोई ले जा रहा है, आप ले जाने दीजिए, आपके कर्म को ले जा रहा है, ये समझ लीजिए। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में पड़ना ही नहीं है इस कंडीशन में। तो आप इस आधे से ज़्यादा अनावश्यक चिंता, तकलीफ़ों को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ से जो रेखा निकल के सूर्य की तरफ झुकी हुई है, इसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं। जिसका तात्पर्य होता है कि काम के प्रति डिवोशन को ये इंक्रीज़ करता है, फ़ोकस को बढ़ाता है, संघर्ष को बेसिकली ये बढ़ाता है, लेकिन एट द एंड लाइफ़ में बहुत मेजर और बहुत अच्छे तरीके से सैटिस्फैक्शंस भी देते हैं। पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, इसलिए इस जन्म में लोग अपना हिसाब किताब क्लियर करने मेजरली आते ही हैं। तो यहाँ पर एट द एंड आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है और एट द एंड सही पोजीशन में जा रही है। एक डिक्लाइन माइंड लाइन भी अवेलेबल है जो मार्स के द्वारा ही आ रहा है, जो मेंटली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, मेंटल पावर को इंक्रीज करता है। इसलिए मेंटली डिस्टर्बेंस आपको अभी और 36 की उम्र से बेसिकली और आने वाले समय में देखने को नहीं मिल रहा है। और पॉजिटिव साइंस इधर डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल का साइन आना। और अगर ऐसे साइन आते हैं तो आप कोई भी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाने में आने वाले 3 साल के अंदर सक्षम हो जाएंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में जैसे हमने प्रोग्रेस लाइन देखा, तो जब जब प्रोग्रेस हुई उसके बाद कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आई, उसका यह सब कॉम्बिनेशन है। मेजर डिस्टर्बेंस आपको 35, 32, 29 में देखने को मिला, फैमिली के द्वारा भी, हेल्थ के द्वारा भी। और मंगल की रेखाएं ही ज़्यादा एक्टिव रही, जो कि पितृ पूर्वजों के द्वारा भी कष्टों को दर्शाती है। तो नीम का पेड़ भी लगाना अनावश्यक मंगल की नकारात्मक ऊर्जा जैसे चिंताएं, बेफिजूल की भागदौड़ी, इन सबको ख़त्म करता है। और मनी लॉसेस या लक को लेकर के जो मेजर डिस्टरबेंस आपने फेस किया, वो समय था आपके जीवन में 38 से 40 के बीच में ही। इसमें एक सेल्फ मेड लक लाइन भी आकर के जुड़ी है, तो अपने एफर्ट से, दूसरों के सपोर्ट से भी लाभ मिला, लेकिन आपकी जो लक लाइन है वो पूरी फेल करके चली है यहाँ पर। 24 से लेकर, जो माइंड लाइन की हमने बात की थी 21 से मेजरली, तो यहाँ पर 24 से लेकर के 36 के तक फैल करके। इसका तात्पर्य ये है कि बहुत मेहनत रहा इस कंडीशन में। और जो आपकी मरकरी लाइन है, जिसे हम बिजनेस लक लाइन भी कहते हैं, तो वो या लर्निंग लाइन जो फेल करके चलती है, तो इस कंडीशन में नॉलेज स्किल्स बहुत होती है, लेकिन समय पर उसको यूटिलाइजेशन करने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। अब इन्हीं सब रेखाओं में एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि स्क्वायर का साइन आ गया है। और स्क्वायर का साइन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी और अपना खुद का काम डेवलप कराता है। इधर पे भी ट्रायंगल का साइन क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी, किसी भी तरह की कला को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। लेकिन बाकी जितने कॉम्बिनेशन चंद्र पे हैं, वो सब मन को खराब रख रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना बहुत अच्छा माना गया है और इसका रेमेडी या सजेशन आपको भेजा जाएगा। वहीं अगर शुक्र की बात करें, तो शुक्र पे भी इस तरह की आड़ी रेखा अनावश्यक तकलीफ, परेशानी, वरीज बेसिकली मैरिड लाइफ को, फैमिली लाइफ को लेकर के देती है। बाहर कहीं पर भी जीतेंगे, घर पे आकर हारना पड़ता है जब ज़्यादा शुक्र की ऐसी रेखाएं हो तो। क्योंकि मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी, फैमिली लाइफ में सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, फुलफिलमेंट, इन सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ इशू इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा जब आप सैटर्न का काम करेंगे, क्योंकि सैटर्न के अच्छे बिहेवियर या अच्छे रिजल्ट्स के कारण शुक्र की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, प्लेजर, फुलफिलमेंट, इसके अलावा सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये सब कुछ जीवन में एकाएक बढ़ता है। तो ये सब कुछ आपको आने वाले 3 साल मिलेगा। तो 3 साल का इवेंट जो है आपकी लाइफ में 59 तक का, वो बहुत मेजर है, जिसमें आप कोई भी अगर मेजर इनिशिएटिव लेते हैं या नया काम करते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदे दे करके वो जाने वाला है। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपका सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन है, जो दिल और दिमाग को एक कर देता है, बहुत ज़्यादा फोकस देता है। लेकिन ये लाइन प्रॉपरली बिल्ड नहीं होने के कारण सपोर्टिव माइंड लाइन और सपोर्टिव हार्ट लाइन निकली हुई है, जिसके कारण ये इंटरनल मूड स्विंग्स देते रहता है। दिल दिमाग बार बार अलग अलग चीज़ें कहेगा, कभी दिल की सुनेंगे, कभी दिमाग की सुनेंगे, जिसके कारण कोई भी परिणाम पूर्ण रूप से नहीं आ पाता, और इसीलिए लक लाइन भी माइंड लाइन पे आकर के रुक रही है। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स बना करके चलने हैं, अभी भी लॉन्ग टर्म विज़न पे काम करना है।
और इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को बीच में नहीं लाना है, अपने कार्यों के बीच में पर्टिकुलर नहीं लाना है। तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड सक्सेस इमीडिएटली देखने को मिलेगा और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है अवेलेबल और स्ट्रॉन्ग यह दोनों पाम में हो सकता है, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना ये हमको देखने को मिलेगा। और लाइफ लाइन का फ्लो शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो फैमिली से अच्छे कनेक्शन, लॉन्ग लाइफ और एट द एंड खुशियाँ, इन सब चीज़ों को दर्शा रहा है। इसीलिए आपका जीवन में आगे चल कर के बहुत ज़्यादा समृद्धि, विकास दिखाई दे रहा है। उसके लिए अभी से ही जो रेमेडीज़ एंड प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करना है, ताकि डिस्टर्बेंस ना आए आगे चल के। नेक्स्ट ईयर से लेकर के आने वाले प्रॉपर 3 सालों तक आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें इनिशियल लेवल पे थोड़ा-सा परीक्षा के रूप में आपको स्ट्रगल आएगा, लेकिन एट द एंड बहुत ग्रेट सक्सेस मिलेगा। इसलिए कोई भी नया काम करना हो, ये समय आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।